सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपना दल द्वारा किसानों के सवालों को लेकर निकाली गई अधिकार यात्रा को पुलिस ने रोका। गंगा सेवा निधि द्वारा सेना के वीर जवानों की स्मृति में गंगा तट पर जलाए गए आकाशदीप। मारवाड़ी युवा मंच जिला शाखा के तत्वाधान में करवा चौथ दीपावली मेले का हुआ आयोजन। और 2020 विश्व कप के लिए टीम इंडिया को प्रशिक्षु क्रिकेटरों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। अपना दल द्वारा किसानों के सवालों को लेकर निकाली गई अधिकार यात्रा को पुलिस ने रोका। अपना दल के द्वारा शुक्रवार को सारनाथ से सामाजिक न्याय, रोजगार एवं किसान के सवालों को लेकर निकली अधिकार यात्रा को पुलिस ने भारी फोर्स लगाकर बलपूर्वक शुरू होते ही रोक दिया। यात्रा में शामिल होने आ रहे झंडे लगे 4 पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टरों को जिले भर में जगह जगह रोक दिया गया। पाबंदियों के बावजूद अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रही डॉक्टर पल्लवी पटेल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सारनाथ स्थित महाबोधि इंटर कॉलेज के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक होती रही। अपना दल के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार नियम विरुद्ध तरीके से पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए हम यहां उनके चरणों में नमन करते आए हैं। इसके बाद प्रदेश भर में हमारी यह राजनीतिक सामाजिक यात्रा, जिसे अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है, उसे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्वयं पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर रोका जा रहा है। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव ने किया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सलाहकार राजेश पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह, व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सेठ आदि शामिल थे। हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले ये सूचना दी थी और उनके पास 4 दिन का कार्य दिवस का ये वक्त था कि वो हमको लिखित तरीके से बताते कि वो इसकी परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आकर अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे रात को 11:30 बजे दबिश कर रहे हैं, उनको नजरबंद कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में रही नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है और अगर हम सूचना देने के बाद भी किसी कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक संगठन को, उनकी विचारधारा को रोकने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गंगा सेवा निधि द्वारा सेना के वीर जवानों की स्मृति में गंगा तट पर आकाशदीप जलाए गए। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से राष्ट्र के अमरवीर जवानों की स्मृति में गंगा सेवा निधि द्वारा पूरे कार्तिक मास जलाए जाने वाले आकाशदीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने पुलिस के शहीद जवानों की स्मृति में आकाशदीप प्रज्वलित कर उन समस्त पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशदीप कार्यक्रम का प्रारंभ दिनांक 21 अक्टूबर से दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृति शेष पंडित सत्येंद्र मिश्र जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने अमर वीरों को नमन करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। ऐसी मान्यता है कि काशी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंचतीर्थ घाटों दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, आदि केशव घाट, केदार घाट, 80 घाट, पंचगंगा घाट, जहां 5 पवित्र नदियों का संगम है। संपूर्ण कार्तिक मास में बांस की टोकरियों में पूर्वजों की स्वर्गलोक की यात्रा मार्ग को अलौकिक करने के लिए आकाशदीप जलाया जाना प्रारंभ हुआ, जिसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर हजारों दीप जलाकर होता है। तो प्रोग्राम उन्होंने आज हमारे शहीदों के लिए, उनकी याद में यहाँ किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ आके इस पावन धरती पे आके, इस पावन पवित्र जगह पे आके हमें पता चलता है कि हमारा देश भी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं। जो आगे अगर सेना जाती है, पुलिस जाती है, एयरफोर्स, नेवी भी जाती है, हम अकेले नहीं, हमारा देश हमारे साथ है और ये एक बहुत ही बड़ा एकता का प्रतीक है। यूपी कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। यूपी कॉलेज में शुक्रवार को कृषि के छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर छात्र धरना स्थल पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ICAR से एक्रेडिटेशन कराने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं हो जाती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। LOI दाखिला करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। धरने में छात्राएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं।
उधर कॉलेज प्रशासन और वरिष्ठ शिक्षक छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज धरने का 5वां दिन है। आज हम लोग काली पट्टी बांधकर विरोध जताए हैं और यहाँ की कॉलेज प्रशासन पूरा तरह से तानाशाही कर रही है। हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही है। अभी तक कुछ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए सारे छात्र धरने पे अभी तक अड़े हुए हैं। क्या मांग है आपकी? मांग वही आईसीआर से अपलेटेड होना चाहिए, आईसीआर से प्रत्यायन होना चाहिए कॉलेज, जो कि प्रथम कार्य इसका पूरा हो जाए तो हम लोग धरने से उठ जाएं। ये लोग प्रथम कार्य पूरा ही नहीं करना चाहते हैं, उसका पहले रजिस्ट्रेशन भी नहीं भरना चाहते, इसलिए हम लोग धरने से अभी तक नहीं उठे। जनसंख्या के अनुपात में वैश्य समाज को उचित भागीदारी नहीं मिली, यह कहना था वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद गांधी का। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गांधी ने वाराणसी स्मृति भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वैश्य समाज ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से पहले और सन 1947 की आजादी के बाद देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देता आ रहा है। जैसे ही प्राचीन काल में महान दानवीर भामशाह ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दूसरी तरफ भारत के पहले वित्त मंत्री माननीय R.K. षणमुखम शेट्टी ने भारी उद्योग की नीति से स्वतंत्र भारत में भारी उद्योगों का जाल बिछाया। उत्तर प्रदेश में बाबू बनारसी दास गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे। वैश्य समाज प्राचीन काल से ही देश का नेतृत्व करने वाले और शासक वर्ग की श्रेणी में आता था, लेकिन विगत कई दशकों से इस समाज की उपेक्षा राजनीतिक दलों ने की है। वैश्य समाज भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में है। इसकी आबादी लगभग 40 से 50% है। वैश्य समाज व्यापार और उद्योग के माध्यम से कई लाख करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकार को कर के रूप में देता है, लेकिन सुविधा और अधिकार के नाम पर उसको कुछ नहीं मिलता। जब सरकार में, आयोग में, निगम में, प्रशासन में भागीदारी की बात आती है तो वैश्य समाज कहीं नजर नहीं आता। इक्का दुक्का लोगों को कहीं पद देकर यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम वैश्य समाज को महत्व देते हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में उसको भागीदारी नहीं दी जाती, जिससे पूरा वैश्य समाज बहुत ही आक्रोशित है। जब सुविधा और लाभ लेने की बात है तो वैश्य समाज जीरो है, तो इसी को हम लोग मिशन चला रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। अगर सरकारें और राजनीतिक दल नहीं चेतेंगे तो निश्चय ही 2022 में हम वो काम करेंगे जो कभी राजनीतिक दल सोचे नहीं थे। वैश्य समाज, व्यापारी समाज किसी राजनीतिक दल का बधुआ नहीं है। जो हमको सम्मान देगा, जो हमको भागीदारी देगा, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे। और एक बात और बता देना चाहते हैं, जिसकी आबादी 40 से 45% है और उसकी उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बन सकती। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी में स्थानीय नागरिकों द्वारा जियो के टावर लगा रहे कर्मचारियों व उनके अधिकारियों का जमकर विरोध किया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी में स्थानीय नागरिकों द्वारा जियो का टावर लगा रहे कर्मचारियों व उनके अधिकारियों का जमकर विरोध किया गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा मार्ग पर बांस बल्ली लगाकर जाम कर दिया गया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना था कि टावर जहां लगाया जा रहा है वह घनी बस्ती है तथा सकरा रास्ता होने के कारण आने जाने की भी समस्या उत्पन्न होती है। यहां पर पिछले कई दिनों से जियो का टावर लगाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को पत्र दिया था, जिस पर टावर लगाने पर रोक लगा दी गई थी। इसको लेकर हम लोगों ने पुलिस को भी ज्ञापन दिया था, परंतु कंपनी वाले मान नहीं रहे और बार बार टावर लगाने पहुंच जा रहे हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों ने बताया कि टावर लगाने से जो रेडिएशन निकलता है वह घनी बस्ती में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर कर रहा है। मंगल दत्त का मकान है, उसमें ये लोग टावर बूस्टर लगाने जा रहे हैं, जिसका कि अगल बगल के सभी गले मोहल्ले वाले जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर इनका सुनना जो है एकदम है ही नहीं। ये तीसरी बार जो है प्रयास कर चुके हैं। दूसरी बार हम लोग रोके हैं, उस पर ये वीडियो का हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। उस पर आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार साहब ने इसका रिसीविंग किया था, लेकिन उसके बाद जो है ये फिर से जो है टावर बूस्टर पे काम करा रहे हैं अपना। क्या आश्वासन मिला है अभी? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। साहब ने यहाँ के इंचार्ज ने 80 चौकी के आके आश्वासन दिया है कि अभी कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन ये सब बताइए तो गलत है ना। वहीं जियो कंपनी की तरफ से पहुंचे वकील ने कहा कि हम लोगों द्वारा इसका परमिशन लिया गया है और हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत टावर लगाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, विरोध किसका होता है? गलत चीज़ों का। अगर गलत चीज़ों का विरोध हो रहा है तो उस विरोध के साथ मैं भी खड़ा हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ। लेकिन जो चीज़ गलत नहीं है, जो चीज़ प्रमाणित है, जिसको साइंटिफिकली जो है बताया गया है कि इसमें कहीं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं, उस चीज़ का और लीगल प्रोसीडिंग में जो चीज़ें हैं उसका विरोध अगर कोई करता है तो वो अराजक तत्वों में गिना जाता है और उसके उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन आज 2 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य हो, उसमें ये जो है कुछ लुहेड़े टाइप के लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, उसमें ना हमारा पुलिस सहयोग कर रही है ना प्रशासन मेरा सहयोग कर रहा है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, डेवलपमेंट का मामला है और उस पर जो है इस तरह का विरोध अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया। बांग्लादेश में हो रहे जिहादी हमलों को लेकर संत समाज ने मां शीतला घाट पर एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। बांग्लादेश में श्री दुर्गा पूजा के अवसर पर हो रहे जिहादी हमलों के विरोध में आज मां शीतला घाट पर काशी के संपूर्ण संत समाज की ओर से एक विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम एवं मृतकों की आत्मा की शांति के निमित्त प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काशी में स्थित सभी मठ मंदिरों के साधु संत विद्यार्थी भाग लिए। इस कार्यक्रम में काशी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी स्वामी आशुतोष नंदगिरी एवं लखनऊ से आए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी भी भाग लिए। उपस्थित सभी वक्ताओं ने एक स्वर से बांग्लादेश के सभी हिंदुओं के साथ खड़े होने का संदेश दिया। विश्व शांति प्रतिष्ठा में सनातन धर्म के अपरिहार्य पर बल दिया। भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य ज्ञानानंद जी ने किया। हमारे संतों को हत्या की जाती है, तब एक व्यक्ति भी नहीं बोलता, कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं बोला, अकेले भाजपा को छोड़ करके कोई व्यक्ति, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे बीएसपी हो, किसी के खड़ियालू आंसू नहीं बहे। अगर एक कहीं अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, सब मौन धारण किए हुए हैं। ये हिंदू राष्ट्र विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी तथा क्षेत्रवादी लोग जो केवल एक बार हिंदू प्रताड़ित करते हैं और वोट हमारा लेते हैं, राज हमारा करते हैं। 70 साल से देश पर शासन किया, लेकिन एक अत्याचार हिंदुओं पर हुआ। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में 24 अक्टूबर को शेर बनारस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में 24 अक्टूबर रविवार को 12वीं शेर बनारस प्रतियोगिता का आयोजन लालपुर स्थित जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को सिवाला स्थित द जिम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी।
संस्था के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने बताया कि दोबारा लॉकडाउन के बाद से ही बॉडी बिल्डरों के लिए किसी भी तरह की स्पर्धा आयोजित न होने से उनमें निराशा का भाव आ रहा था। इसे देखते हुए एसोसिएशन शेरे बनारस आयोजित करने का फैसला किया गया। यह स्पर्धा सभी के लिए होगी जिसमें देश भर के बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करेंगे। प्रतिस्पर्धा कुल 7 भार वर्गों में तथा एक फिटनेस फिजिक कैटेगरी में आयोजित होगा। कैटेगरी में 0 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 80 प्लस तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। हर ग्रुप में बेस्ट ऑफ 5 चुने जाएंगे। उनमें से चुने गए को शेरे बनारस का खिताब मिलेगा। वहीं दूसरी नंबर पर आए खिलाड़ी को मिस्टर मशलमैन से नवाजा जाएगा। प्रतिस्पर्धा में टाइटल विजेता को 10,000 रुपये नगद तथा मशलमैन को 5,000 रुपये नगद के साथ अन्य विजेताओं में कुल 51,000 रुपये नगद पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। आगामी 24 अक्टूबर को जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर वाराणसी में एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जो शेरे बनारस के नाम से ये बॉडी बिल्डिंग आयोजित की जा रही है। और इस कंपटीशन में 7 ग्रुप से बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होगी और एक ग्रुप मेन फिजिक का होगा। और इसमें जो भी प्लेयर बनारस के हैं उनका रजिस्ट्रेशन 23 तारीख को शनिवार को रात्रि शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। और जो प्लेयर बाहर से पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा और 1 बजे गेम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना। ये कहाँ पे होगा, कब उद्घाटन है, कौन सी डेट? ये 24 अक्टूबर को पब्लिक जीवनदीप स्कूल में हो रहा है, जो बड़ा लालपुर में ये स्कूल है। इसी कैंपस में गेम होगा और इसी कैंपस में प्लेयरों के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था उसी कैंपस में दिया गया है। और इसमें हमारे गेस्ट में डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं, केशव जलान जी हैं, डॉक्टर ओम शंकर बेचू के हार्ट सर्जन ये हैं और सम्मानित और इसमें लोग आ रहे हैं। पत्रकार वार्ता में निदेशक मोहम्मद सगीर, चेयरमैन फसरुद्दीन खान, निसार अहमद, रियासुद्दीन, कैस अंसारी, मयंक उपाध्याय आदि पदाधिकारी शामिल रहे। मारवाड़ी युवा मंच जिला शाखा के तत्वाधान में करवा चौथ दीपावली मेले का आयोजन हुआ। मारवाड़ी युवा मंच जिला शाखा के तत्वाधान में लक्सा रोड मारवाड़ी युवक संघ भवन में अभिनंदन करवा चौथ दीपावली के मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका रंजन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं रेडियो जॉकी कृष्णा चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मेले में 40 के करीब विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। देश के अलग अलग शहरों जैसे कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद के साथ साथ वाराणसी और आसपास के कई आकर्षक कलात्मक वस्तुओं के स्टॉल लगे। दीपावली, करवा चौथ और दीपावली को केंद्रित कर लगाए गए इस मेले में कपड़े की चादर, बंधनवार, हैंडमेड पार्ट, बच्चों के आकर्षण खिलौने बहुत जल्दी चटपटी चाट के साथ पहली बार करवा चौथ के उपलक्ष्य में मेले में आई महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी लगाई गई। महिलाओं ने अभिनंदन मेले की सराहना की, कहा कि व्यवहार पर एक ही छत के नीचे अनेक प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुओं का संकलन अद्भुत है। बनारस की चटपटी चाट के स्टॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बच्चों के खिलौने का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। महिलाओं को सशक्तिकरण, स्वावलंबी, स्वरोजगार व स्व महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेले लगाए गए, जिसमें त्योहारों को लोगों को बाजार से सस्ता सामान प्राप्त हो। आयोजन में गुंजन जालान, श्वेता अग्रवाल, श्रेया सिंगानिया एवं कोषाध्यक्ष रचना अग्रवाल ने किया। अध्यक्षता रश्मि अग्रवाल, धन्यवाद ज्ञापन सचिन अलका अग्रवाल ने किया। सहयोग सुरेश तुलसियान ने किया। बंधनवार हैं, सूट्स हैं, कुर्तीज़ हैं, ज्वेलरी है, फूड आइटम है, कुकीज़ हैं, केक के हैं और सूट वगैरह बहुत तरह के। मतलब इसमें स्पेशल बस ये है कि थोड़ा सा हम लोग इस बार दिवाली और करवा चौथ के उपलक्ष्य पहली बार लगाएं। ऐसे हम लोग सावन पे हमेशा लगाते हैं। तो हैंडमेड आइटम ज़्यादा है क्या? हैंडमेड भी है, हैंडमेड 1-2 आइटम है, पेंटिंग वगैरह हैं, हैंडमेड सोप वगैरह हैंडमेड है। लगाने का उद्देश्य यही है कि सबको एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिल जाए, अलग अलग उन्हें जाना न पड़े। विभिन्न शहरों से भी चीज़ें आई हुई हैं ताकि उन्हें अलग अलग चीज़ें भी मिल सकें। इसका उद्घाटन डॉक्टर अलका रंजन ने किया। देश के 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति को लेकर जश्न मनाया गया। साथ ही पीएम मोदी सहित देश के कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
गुरुवार को भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति पर प्रहलाद घाट स्थित विवेक मिश्रा के धर्मशाला पर लोगों के साथ हर्षोल्लास के साथ माननीय मोदी जी सहित देश के वैक्सीनेशन से जुड़े सभी लोगों के सहयोग करने वाले सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए बधाई हो के नारे के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। इस कार्यक्रम का संचालन संजय चौरसिया ने किया। धन्यवाद श्रवण गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लकी भारद्वाज, दीपक गुप्ता, अवनीश मौर्य, सनी रस्तोगी, कृष्णा पांडे, मुकेश साहनी, अंगद, गणेश गुप्ता, अर्जुन आदि लोग उपस्थित थे। मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है, इसके लिए हम सभी वैक्सीनेशन से जुड़े उन सभी लोगों को, स्वास्थ्य कर्मी और उसमें सहयोग करने वाले सामाजिक संस्था तथा वैक्सीनेशन में जिन भी लोगों ने देश के प्रति सहयोग किया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2020 विश्व कप शुरू होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। उससे पहले ही हिंदुस्तान की जनता का उमंग और जोश दिखने लगा है। 2020 विश्व कप शुरू होने में मात्र 2 दिन ही बाकी हैं। उसमें पहले ही हिंदुस्तान की जनता की उमंग और जोश दिखने लगे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम ने विश्व कप शुरू होने से पूर्व ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अभ्यास मैच के दौरान जबरदस्त शिकस्त दी, उससे देश का मनोबल और बढ़ गया है। आगामी 24 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को लोग महामुकाबले के रूप में देख रहे हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को सोनकर क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों द्वारा भारतीय टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सोनकर क्रिकेट एकेडमी के कोच अशोक सोनकर और एकेडमी के दर्जनों खिलाड़ियों ने भारत को वर्ल्ड कप जीतने की ढेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं दी। भारतीय टीम 24 तारीख को पाकिस्तान से मैच है। कल से वर्ल्ड कप शुरू है T20 का, और यहाँ पे निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बच्चों में अभी से जुनून पैदा हो गया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को बहुत बुरी अंतर से हराएगी। और सारे बच्चों को यहाँ देखेंगे, शुभकामनाएं देने के लिए विराट कोहली, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार और KL राहुल की तस्वीर लेके बच्चे खड़े हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो उनको खिलाड़ी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उस तरीके से बैटिंग बॉलिंग करना चाहते हैं। और भारतीय टीम जिस तरीके से इसमें फॉर्म में आई है IPL खेल के, और हमको तो लगता है कि पाकिस्तान को अगर भारतीय टीम 75 है तो पाकिस्तान 25 पैसे की है, हमें तो यही लगता है। अभी वार्म अप मैच भी हुआ, उसमें परफॉर्मेंस कैसा लगा? भारतीय टीम का बहुत शानदार प्रदर्शन था। इसमें रोहित शर्मा जिस तरह से फॉर्म में है, और हमें तो लगता है कि रोहित शर्मा ही अकेले भारी पड़ जाएंगे पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अगर उनका बल्ला चला तो। चौखंबा स्थित हनुमान मंदिर में भव्य वार्षिक श्रृंगार हुआ व भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। चौखंबा स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा बजरंग बली की भव्य झांकी सजाकर पूजन अर्चन किया गया। विद्वत ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों में जोरदार बाबा की जय जयकार लगाई व बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक भक्तों में भंडारा चलाकर पूरी सब्जी व मिष्ठान वितरण कर देश व प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर दुर्गादास चांदीवाला, नरसिंह दास चांदीवाला, गोपाल यादव, गोल्डी यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। बजरंग बली बाबा का 25 वर्ष की वार्षिक इस वर्ष में बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है और सुबह से भंडारा चल रहा है, बाबा का प्रसाद वितरण हो रहा है। तो हम लोग इसी कामने से पूजा करा रहे हैं कि बाबा कोरोना से सबको मुक्त करें, देश प्रदेश खुशहाल है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।